लखीमपुर हिंसा की होगी एसआईटी जांच। यूपी सरकार ने एसआईटी जांच के लिए आदेश दिए हैं। 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन भी किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए 6 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने एसआईटी जांच का ऐलान किया है। लखीमपुर हिंसा के चश्मदीद सुमित का रिपब्लिक भारत पर बड़ा खुलासा। गाड़ी पर लाठी डंडों और पत्थरों से किया गया हमला। किसान के रूप में थे उपद्रवी, जानबूझकर बिगाड़ा गया माहौल। पत्थर और लाठी डंडों से गाड़ी पे मारा जा रहा था। गाड़ी कैसे रुके? खाली गाड़ी वो रोकना चाहते हैं कि गाड़ी को रोको, इनमें से उतार के लोगों को मारो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमला जो है उन पे हमला था कि ये उनको जान से मारने की एक साजिश रची गई थी। लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। यूपी प्रशासन ने 45 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद वीडियो में उग्र नजर आई भीड़ बार बार गाड़ी पलटने और लोगों की मारने को बोलते आई नजर। दावा है कि इसी गाड़ी से दुर्घटना हुई थी। उग्र और हिंसक भीड़ को देखकर गाड़ी के ड्राइवर ने लगाई रहम की गुहार। हाथ जोड़कर भीड़ से जान बख्शने की अपील की। लखीमपुर खीरी की एक्सक्लूसिव तस्वीर में गाड़ी में आग लगाते नजर आए प्रदर्शनकारी। भीड़ में नहीं नजर आ रहे हैं किसान। लखीमपुर हिंसा पर घिरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की सफाई। कहा, मैं कभी जेल नहीं गया, मेरे खिलाफ सारे केस हो चुके हैं खारिज। सभी जांच एजेंसियों का सामना करने को तैयार हूं। किसानों के आरोप को आशीष मिश्रा ने नकारा। कहा, मेरे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जांच के लिए तैयार हूं। लखीमपुर हिंसा का जुड़ रहा है खालिस्तानी कनेक्शन। हिंसा की तस्वीर में खालिस्तानी टी शर्ट पहने दिखा है एक शख्स। लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का वीडियो सामने आ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह दोनों ने ट्विटर पर पोस्ट किया है वीडियो। दावा किया है कि वीडियो में जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया वो मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा ही चला रहा था। वीडियो में काले रंग की एसयूवी किसानों को टक्कर मारती दिखी। बुजुर्ग किसान टक्कर के बाद गाड़ी के बोनट पर लटके नजर आते हैं। घटनास्थल पर चीख पुकार मच जाती है। प्रियंका गांधी और संजय सिंह दोनों ने पूछा, घटना को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा में केंद्रीय बलों की 4 कंपनियां तैनात की गई हैं। आरपीएफ और एसएसबी के लगभग 500 जवान मौके पर तैनात हैं। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। हिंसा के बाद प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई थी रोक। लखीमपुर में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। प्रशासन मुफ्त में करा रहा है घायलों का इलाज। आज लखनऊ जाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेता भी आएंगे लखनऊ। आज लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाएंगे राहुल गांधी। 4 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ पीड़ितों से मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं मिली है। हिंसा के बाद धारा 144 लगने के कारण नहीं मिली इजाजत। थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हिंसा के में एक मृतक किसान की दोबारा हो रहा है पोस्टमार्टम। एम्स पीजीआई की टीम करे पोस्टमार्टम। किसानों ने की सभी मृतकों के दोबारा पोस्टमार्टम की मांग। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लखीमपुर घटना की तुलना जलियांवाला बाग से की है। कहा, हाईकोर्ट ने जज नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से करवाई जाए मामले की जांच। लखीमपुर खीरी हिंसा को एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बताया प्री प्लान्ड। यूपी सरकार पर लगाया आरोपियों को चुनाव से पहले क्लीन चिट देने का आरोप। कहा, कभी भी नहीं होगी मामले की निष्पक्ष जांच। मंत्री ने 2 दिन पहले ही धमकी दी थी। किसान आंदोलन को नए सिरे से धार देगी समाजवादी पार्टी। लखीमपुर कांड की हकीकत गांव-गांव बताएंगे अखिलेश यादव। जिला कमेटियों को दी जिम्मेदारी। पूर्वांचल में भी आंदोलन शुरू करने की तैयारी। विपक्षी नेताओं का लखीमपुर खीरी जाने से रोकने पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में यूपी सरकार पर तंज। कहा, विपक्षी नेताओं को रोकने की जगह अगर लद्दाख में भारत चीन सीमा को सील कर दिया जाता तो चीनी सैनिकों की घुसपैठ नहीं होती। प्रियंका गांधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शांति भंग करने और धारा 144 के उल्लंघन का लगा आरोप। यूपी के सीतापुर में हरगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर। पीएसी गेस्ट हाउस को बनाया गया अस्थायी जेल। गेस्ट हाउस में ही किया गया अरेस्ट। प्रियंका गांधी ने जमानत के लिए बेल बॉन्ड भरने से इनकार किया। लखीमपुर के पीड़ित किसानों से मिलने पर अड़ी प्रियंका गांधी। पीएसी गेट के पर पार्टी समर्थक प्रियंका की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और अन्य 11 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने विरोध में कैंडल मार्च निकाला। प्रियंका गांधी के स्थायी जेल के पास ड्रोन से निगरानी। आसपास के इलाकों में हर हरकत पर रखी जा रही है नजर। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर पर कांग्रेस पर निशाना। कहा, एक परिवार के भाग रही है पूरी कांग्रेस। राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज पर कांग्रेस चुप क्यों है।
प्रियंका गांधी की राजनीति और सड़क पर बैठकर धरना देने पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का तंज। कहा, प्रियंका को जनता ने सड़क पर बिठाया, जनता भी नहीं चाहती कि प्रियंका सड़क से उठे। लाशों पर चल रही विपक्ष की राजनीति। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस में उबाल। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरफ्तारी न होने के विरोध में किया हंगामा। पुलिस से हुई तीखी झड़प। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सिद्धू का बयान। कहा, प्रियंका गांधी को नहीं छोड़ा तो होगा प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी तक मार्च करेगी पंजाब कांग्रेस। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा। टेंट लगाकर धरना करने पर जुटे हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता। पुलिस ने टेंट लगाने से रोका तो बैरिकेडिंग तोड़कर जताया विरोध। प्रियंका गांधी की हिरासत में ले जाने का जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जताया सांकेतिक विरोध। कांग्रेस कार्यालय में दिया धरना। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। बैरिकेडिंग पर चढ़कर यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मामले में निष्पक्ष जांच के साथ प्रियंका गांधी को छोड़ने की मांग रखी गई। लखीमपुर खीरी हिंसा में पहुंचा टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी नेता सुष्मिता देव लखीमपुर खीरी पहुंची। पीड़ित परिवार से मिले टीएमसी नेता। लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोका है। एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए बघेल। कहा, मैं लखीमपुर खीरी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर जा रहा था। लखीमपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। आयोग ने मामले में योगी सरकार से 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा बहाल। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक थी। 3 अक्टूबर से बंद थी लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सेवा। दिल्ली में यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी। टीम ने शाहीन बाग में सर्च ऑपरेशन चलाया। अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। मौलाना कलीम सिद्दीकी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान यूपी एटीएस ने आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। धर्मांतरण के लिए फंडिंग से जुड़े कागजात भी मिले। आईएएस ऑफिसर इफ्तिखारुद्दीन को एसआईटी का नोटिस। इफ्तिखारुद्दीन को बयान दर्ज कराने को कहा गया। घर और ऑफिस दोनों जगह एसआईटी ने भेजा नोटिस। जांच पूरी कर 1-2 दिन में रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी एसआईटी। क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी को 12 आरोपियों की मिली कस्टडी। जारी है पूछताछ। बाकी के 4 आरोपी गिरफ्तार। रिमांड की होगी मांग। श्रेयस नायर समेत कल और आज में 3 और लोगों को गिरफ्त में लिया गया। किला कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेजा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कई ठिकानों पर ले जाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। क्रूज ड्रग्स मामले में 7 अक्टूबर तक हिरासत में है आर्यन खान। ड्रग्स केस मामले में क्रूज मालिक को एनसीबी ने किया तलब। एनसीबी ने जहाज के मालिक को भेजा दूसरा समन। पूछताछ के लिए क्रूज के मालिक को बुलाया गया है। क्रूज ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा। बिना परमिशन मुंबई से गोवा के बीच चल रहा था क्रूज। आरटीआई के जरिए क्रूज पर हुआ खुलासा। क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी का खुलासा। कहा, गिरफ्तार आरोपियों की व्हाट्सएप चैट से मिले ड्रग्स के लेन देन के सबूत। बिटकॉइन से पैसे के लेन देन का दावा। दिल्ली एनसीबी की टीम पहुंची मुंबई। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार 4 आरोपी मुनमुन धमेचा, स्मित चड्ढा, मोहक जायसवाल, गोमित चोपड़ा दिल्ली के रहने वाले हैं। उनसे करेगी पूछताछ। ड्रग्स मामले को लेकर तेज हुई जांच। मुंबई के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दफ्तर पहुंची गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली एनसीबी की टीम। यूपी को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर पीएम ने 4,737 करोड़ रुपए 75 शहरी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को सौंपी गई घरों की चाबी। 4,737 करोड़ रुपए के 75 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कुछ लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पीएम मोदी ने बात की है। पीएम स्मार्ट सिटी मिशन और 75 शहरी विकासी परियोजनाओं की हुई शुरुआत। यूपी के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर पीएम मोदी का हमला। कहा, मेरे विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने क्या किया है। जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ेंगे। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान। जल्द कुलजीत नागरा और अवनीत सिंह बिट्टू के नाम रेस में आगे। मंजूर हो सकता है सिद्धू का इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से हटाए जाने के बाद अकाली दल का तंज। दलजीत सिंह चीमा ने कहा, आज के विचार की तरह कांग्रेस की प्रथा बनी आज का प्रधान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान जारी। बघेल और सिंहदेव के समर्थक कर रहे हैं शक्ति प्रदर्शन। गुजरात के गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी का जलवा। 44 में से 41 सीटें जीती। 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आपको मिली। गुजरात के गांधीनगर निकाय चुनाव में मिली बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। जनता का जताया आभार। कार्यकर्ताओं को दी शुभकामनाएं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने एलजी पेयजल को फिर भेजा प्रस्ताव। केजरीवाल सरकार ने घर घर राशन डिलीवरी को एलजी को भेजी योजना की फाइल। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में डोर टू डोर डिलीवरी लागू करने को कहा।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का जयपुर दौरा रद्द। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बताई सीएम चन्नी की नहीं आने की वजह। किसान एकजुटता पर कांग्रेस ने देश भर में धरने का आह्वान किया, जिसके चलते रद्द किया गया था दौरा। यूपी में 12 अक्टूबर से शिवपाल यादव करेंगे परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत। मथुरा से शुरू होगी प्रसपा की परिवर्तन रथ यात्रा। बिहार उपचुनावों में दोनों सीटों पर आरजेडी उम्मीदवार उतारने पर तेजस्वी की सफाई। कहा, महागठबंधन में किसी भी तरह की दरार नहीं है। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर और तारापुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। राजस्थान की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। सीएम गहलोत करेंगे प्रचार तो बीजेपी भी उतारेगी कई दिग्गज। नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आरोपी सांसद आनंद गिरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। आरोपी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत। दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों की पहचान उजागर करने के मामले में नोटिस जारी करने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्विटर को नोटिस जारी किया। सुशील कुमार की जमानत याचिका पर रोहिणी कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली पुलिस दायर करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। सागर धनखड़ हत्या मामले में जेल में है रेसलर सुशील कुमार। लालू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समर्थकों को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नफरत फैलाकर सत्ता में आती है बीजेपी। चंदौली को आज सीएम योगी देंगे सौगात। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज शाहजहांपुर दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ा गुरुद्वारा नानकपुरी में सिख समुदाय के लोगों से भेंट करेंगे। कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 अक्टूबर को चामराजनगर आयुर्विज्ञान संस्थान के नए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार ने थर्मल प्लांट्स में कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। कई प्लांट्स में बचा है सिर्फ 4 दिन का कोयला। आज से फिर शुरू होगी चारधाम यात्रा। यात्रा के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। कोविड प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। मुंबई के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक पूरी तरह से बंद रहेगी पानी की सप्लाई। मेंटेनेंस के लिए बीएमसी ने सप्लाई रोकने पर ऐलान किया है। इंदौर में दुबई के लिए आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान। एयर इंडिया की इंदौर को दुबई से जोड़ने वाली साप्ताहिक फ्लाइट रवाना होगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले 150 हॉटस्पॉट्स की पहचान। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा 27,000 शिकायतों में से 23,000 से अधिक का निपटारा कर दिया गया है। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मध्य बिहार पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। सिक्किम, पश्चिमी असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। वायुसेना दिवस पर परेड और फुल ड्रेस रिहर्सल्स कार्यक्रम के चलते गाजियाबाद के लिए रूट डाइवर्जन प्लान जारी। पहली बार रफेल भरेगा उड़ान। सुखोई और मिग 29 भी दिखाएंगे अपना दम। एलएसी को लेकर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान। कहा एलएसी पर चीन ने अपने और 3 एयरबेस की तैनाती की है सेना। भारत हर तरीके से हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। वायुसेना प्रमुख ने कहा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर किसी भी तरह का ऑपरेशन चलाने की मजबूत स्थिति में नहीं है चीन। पाकिस्तान चीन के साथ आने से घबराने की जरूरत नहीं। ड्रैगन की हर चालबाजी का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की एलएसी पर पूरी निगहबानी। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी का बयान। भारतीय सेना ने किए 9 स्वचालित हॉवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। मुंबई के पूर्व परमवीर सिंह के खिलाफ एक बार फिर वारंट जारी हुआ है। 6 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने 3 अलग-अलग जगहों पर हमले किए। आतंकी हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है। सेना का ऑपरेशन जारी है। कश्मीर के जाने माने फार्मेसी कारोबारी की हत्या। कश्मीरी पंडित माखन लाल मिदुरी की पाक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। श्रीनगर में आतंकियों ने मदीना चौक पर वीरेंद्र पासवान नाम के शख्स की भी हत्या की है। सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के गुरदासपुर में पाक की ड्रोन साजिश नाकाम। सीमा पार से आ रही ड्रोन बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस लौटा। कर्नाटक की यादगीर में दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को जलाया। 95% जली महिला की अस्पताल में मौत। आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। देहरादून में अपने ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी की फांसी की सजा मिली है। साथ ही कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से करेंगे संवाद। 1,70,000 लाभार्थियों को जारी करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड। भारत की अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में भी किया सुधार। भारत की रेटिंग नेगेटिव से स्थिर की। अफगानिस्तान में तालिबान ने दिखाया असली रंग। काबुल गुरुद्वारे में घुसे तालिबानी। पारसीज में तोड़फोड़ की है। परिसर में सिरसा से तालिबान पर साधा निशाना। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता जारी है। हेरात में डकैती के 2 आरोपियों को क्रेन से लटका दिया गया। भारत और जापान की वायुसेना के बीच आज से शुरू होगा युद्धाभ्यास। साल 2020 में होना था युद्धाभ्यास, लेकिन कोरोना के चलते टालना पड़ा था। सुखोई 30 फाइटर जेट भी शामिल होगा। यूरोपियन संघ ने एंटीगुआ, डोमिनिका और सेशल्स को टैक्स हेवन की सूची से हटाया। पेंडोरा पेपर लीक मामले को लेकर किया फैसला। तीनों देशों ने टैक्स ट्रांसपेरेंसी के मापदंडों को पूरा किया।
यूएन मिशन में तैनात 800 से ज्यादा भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया है। दक्षिण सूडान के सेवा मिशन में तैनात थे सैनिक। 2022 में होने वाले बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में हटी भारतीय हॉकी टीम में कोरोना के कारण लिया फैसला। 10 दिन के अनिवार्य क्वारंटीन के कारण फैसला लिया गया।